नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। आप सभी को वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय संजीव पर। तो जैसे कि प्यारे बच्चों आप लोग का 10 सितंबर का प्यारे बच्चों आप लोग का सामाजिक विज्ञान का प्यारे बच्चों आपका पेपर होने वाला है क्लास 7th का प्यारे बच्चों। तो मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ आपके एग्जाम का पेपर प्यारे बच्चों। यानी कि यहाँ पर मैं आपको जो प्रश्न बताऊँगा आपके एग्जाम में 101% प्यारे बच्चों आपके एग्जाम में पेपर आएगा। अगर नहीं आए ये प्रश्न तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप लोग बस इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देख लीजिएगा और अपने नोटबुक में इसको लिख लीजिएगा, क्योंकि प्यारे बच्चों आपका जो 10 सितंबर का आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर होगा उसमें जाकर आप लोग लिख डालिएगा। और सभी विद्यार्थी का प्यारे बच्चों यही क्वेश्चन रहेगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है, आप लोग को अच्छे तरीक़ा से लिख लेना है। आपका अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाला है 2025 में प्यारे बच्चों। ये सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है, 50 मार्क का एग्जाम होगा क्लास 7th का और 2 घंटे का समय दिया जाएगा यहाँ पर। उसके बाद देख सकते हो, उसके बाद यहाँ पर अपना नाम भरिएगा, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर संकुल का नाम और यहाँ पर वर्ग क्रमांक होगा आपका, और यहाँ पर प्रखंड का नाम देना होगा और यहाँ पर जिला का नाम। उसके बाद जो बच गया है उसके बाद जो बच गया है यहाँ पर वो आपके टीचर जी भरेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर प्रश्न आ जाता है, पहला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है कि कोष्ठ में दिए गए विकल्प में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। मतलब कि आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा और आपका 2 ऑप्शन भी दिया जाएगा। जो ऑप्शन सही होगा उसको खाली जगह पर आपको भरना होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि शाह दौलत का मकबरा डैश में स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मनेर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा है क्वेश्चन, शंकराचार्य ने भक्ति के लिए डैश के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो आपका जवाब हो जाएगा अद्वैतवाद हो जाएगा, ठीक है। गौर नंबर क्वेश्चन है कि मोहिनीअट्टम डैश का प्रसिद्ध नृत्य है, तो केरल हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद घोड़ा है आपका मखाना के कच्चे फल को डैश कहते हैं, तो फली कहते हैं। उसके बाद अंगवा है आपका मौसम संबंधी सभी घटना डैश में होता है, तो क्षोभ मंडल में होता है, ठीक है। आप लोग इसको भर लीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। उसके बाद अगला आपका आ जाता है यहाँ पर सही और गलत वाले क्वेश्चन आपका आ जाता है, जिसमें कह रहा है कि दूसरा नंबर क्वेश्चन दिए गए कथन में सही के लिए सही का चिन्ह और गलत के लिए गलत चिन्ह का चिन्ह लगाने के लिए कह रहा है। ये भी आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। पहला है आपका चिश्ती संत सादगी और एकांतवास में विश्वास करते थे, तो ये आपका सही हो जाएगा। ख नंबर है किलिमंजारो ज्वालामुखी पर्वत है, हाँ बच्चों ये आपका सही हो जाएगा। सड़क चिन्ह 5 प्रकार के होते हैं, नहीं बच्चों ये गलत हो जाएगा। उसके बाद सहना सैनिक विभाग का प्रमुख अधिकारी था, नहीं ये भी आपका गलत हो जाएगा। और प्राकृतिक पर्यावरण की क्षति का परिणाम ग्लोबल वार्मिंग है, हाँ बच्चों ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीक़ा से प्यारे बच्चों इसको लिख लीजिए और आपके एग्जाम में प्यारे बच्चों 101% ये आएगा तो आएगा, नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ जाता है, तीसरा नंबर प्रश्न आता है स्तंभ अ का मिलान स्तंभ ब में करिए। मतलब कि ये भी प्रश्न आपको 5 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो आप लोग प्यारे बच्चों, आप लोग का यहाँ पर स्तंभ अ है, यहाँ पर स्तंभ ब है। तो पहला का आपका हो जाएगा दुधिया मालदा का हो जाएगा भागलपुर, जर्दालू आम का हो जाएगा उड़ीसा, याक का हो जाएगा लद्दाख, वर्नियर का हो जाएगा फ्रांसीसी, कोणार्क का सूर्य मंदिर हो जाएगा दीघा हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार आप लोग इसको अच्छे तरीक़ा से प्यारे बच्चों मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अब चौथा नंबर प्रश्न आता है। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि लघुत्तरीय प्रश्न को आपको 50 शब्द में उत्तर देने के लिए कह रहा है। ये भी आपको 2 प्रश्न दिया जाएगा और हर एक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन, चित्रकला की पटना कलम शैली का विकास किस प्रकार हुआ। ये अथवा आपसे पूछ रहा है कि कृषि उपज में न्यूनतम समर्थक मूल्य से आप क्या समझते हैं, या किसानों के लिए क्यों लाभदायक है। तो आपको यहाँ पर देखिए मैंने प्यारे बच्चों सबसे पहले क नंबर क्वेश्चन यानी कि प्यारे बच्चों चित्रकला के बारे में बताया हूँ, तो लिखना होगा आप लोगों को अच्छे तरीक़ा से यहाँ पर कि ब्रिटिश संरक्षण और स्थानीय अविभाज्य वर्ग के समर्थन से यह शैली विकसित हुआ, ठीक है। जिसमें
जिसने मुगल लघु चित्रों की तरह शाही विषयों के बजाय आम लोगों को दैनिक जीवन में चित्रित किया था। ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग अच्छे तरीका से। उसके बाद अगला आपका यहाँ आता है, ख नंबर क्वेश्चन आता है कि केरल प्रदेश की जलवायु और बृहस्पति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए कह रहा है, या अथवा आपसे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक व्यवस्था का अंतर्गत उक्तदारी अव्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर दिल्ली सल्तनत के बारे में यानी कि अथवा वाला क्वेश्चन का यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर बताया हूँ, लिखिएगा आप लोग। दिल्ली सल्तनत की इक्तादारी व्यवस्था एक प्रशासनिक और भूमि वितरण प्रणाली थी जिसमें साम्राज्य को इक्का प्रांत में विभाजित किया जाता था और इन इक्ता को अधिकारियों को सौंपा जाता था ताकि वे उससे राजस्व वसूली कर सके और स्वयं को अपने सेना का खर्च चला सके। इस प्रकार लिख लीजिएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर आ जाता है दीर्घोत्तरीय प्रश्न, यानी कि 5 नंबर प्रश्न आपका आता है। कहता है क्या, दीर्घोत्तरीय प्रश्न आपको 100 शब्द में उत्तर देने के लिए कहता है। आपको एक प्रश्न का 10 नंबर दिया जाएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है आपका, शिवाजी का मुगलों से संबंध का चर्चा कीजिए और प्रशासनिक व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। यह अथवा पूछ रहा है आपसे कि वायुमंडल के विभिन्न परतों का नाम तथा ऊंचाई सहित रेखांकित कीजिए और आयनमंडल की विशेषता को लिखने के लिए लिखिए। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों शिवाजी के बारे में हमने बहुत ही अच्छे तरीका से बता दिया हूँ, आप लोग लिखिएगा शिवाजी के बारे में। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने विद्वान, दार्शनिक, उच्च चरित्र और वीर सैनिक, कूटनीतिक, आदर्श राजनीतिक, तपस्वी और सन्यासी तथा कर्तव्यनिष्ठ राजा के गुण का प्रदर्शित किया। उन्होंने अपने कुशल शासन व्यवस्था किया था। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों को प्यारे बच्चों लिख लेना है और आपका क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या होता है, समाप्त हो जाता है प्यारे बच्चों। अब आप लोग प्यारे बच्चों करना क्या होगा, आप लोग को जो स्क्रीन पर दिख रहा होगा नंबर, आप लोग मुझे इस नंबर पर मुझे मैसेज करिएगा। मैं आप लोगों को फ्री में PDF भी दे दूंगा प्यारे बच्चों। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, और मैं आपको फिर से एक बात कह देता हूँ प्यारे बच्चों, आपके एग्जाम में यही प्रश्न आएगा तो आएगा, अगर नहीं आए तो आपका जो मन करे आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार प्यारे बच्चों, बेस्ट ऑफ लक।